हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई क्लासरूम लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल माई क्लासरूम लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, नई वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। इस वाले वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10 विषय सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में क्या क्या क्वेश्चन है उससे संबंधित वीडियो है। तो शुरू से अंत तक बने रहें, एक बार दोस्तों शेयर जरूर कर दें। तो झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान परीक्षण परिषद रांची वार्षिक परीक्षा 2024-25 हिस्ट्री मॉडल क्वेश्चन कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान पूर्णांक 80 और समय 3 घंटा का रहेगा, यानी 20 मार्क का जो आप लोगों को रहेगा प्रैक्टिकल रहेगा या इंटरनल असेसमेंट रहेगा। तो सामान्य निर्देश में क्या कुछ बोला गया है, चलिए देखते हैं। परीक्षार्थी यथार्थ संभव अपने शब्द में उत्तर दें। कैंडिडेट शुड आंसर इन देयर ओन वर्ड एज मच एज पॉसिबल। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। कुल प्रश्नों की संख्या 52 है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 52। प्रश्न 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी 4 को आपको ऑप्शन दिया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी सही उत्तर को चुनना है, उसमें 1 अंक मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन है। सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। प्रश्न संख्या 31 से 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें किन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 31 to 38 आर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, आउट ऑफ व्हिच इट इज मैंडेटरी टू आंसर यानी 6 क्वेश्चन, यानी 6 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना है। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। प्रश्न संख्या 39 से लेकर 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें किन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर देना है। 7 प्रश्न है, जिसमें आपको 6 प्रश्न का ही उत्तर देना है। प्रत्येक का मान 3 अंक निर्धारित किया गया है, यानी 3 मार्क है। क्वेश्चन नंबर 39 to 46 आर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, आउट ऑफ व्हिच इट इज मैंडेटरी टू आंसर यानी 6 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स, 3 मार्क्स। प्रश्न संख्या 47 से 52 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी लॉन्ग टाइप आंसर है। किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 47 to 57 आर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इट इज मैंडेटरी टू आंसर यानी 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है, जिसमें 4 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। पहला जो क्वेश्चन है आप लोग का, फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का ए नंबर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। इधर भी ए नंबर हो जाएगा। हु वॉज द लीडर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन नंबर जो 2 है आप लोग का, फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी? न फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता लोकतंत्र का उदय, यानी 2 का डी नंबर हो जाएगा, लोकतंत्र का उदय। इधर भी डी नंबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन इंग्लिश में क्या पूछा गया है? व्हिच ऑफ द फ्लोइंग वाज द मेजर फीचर्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? तो 2 का डी हो जाएगा इमरजेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? यानी 3 का आप लोग का आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। हु वॉज द लीडर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन इंडिया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी 3 का ए हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा किया गया था, जिसका नाम था ए.ओ. ह्यूम, यानी एलन ओटोवियन ह्यूम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 4 का। हु फाउंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? एलियन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 5, द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5 का बी होगा जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग वाज द मेन कॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2? तो जर्मनी अटैक ऑन पोलैंड।
5 का बी नंबर हो जाएगा, जर्मनी अटैक ऑन पोलैंड। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय उद्यमी जिन्होंने पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना की, यानी 6 का ए हो जाएगा, द्वारकानाथ टैगोर। Which Indian entrepreneur established the first jute mill? द्वारिकानाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे? यानी 7 का हो जाएगा आप लोग का ए, जेम्स वाट भाप इंजन का आविष्कार किए थे हम लोग जैसे जानते हैं। हु वाज द ब्रिटिश इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन? जेम्स वाट, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 8, मुद्रण तकनीक का सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? यानी प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? जैसा हम लोग जानते हैं चीन, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। Where did the printing technology of first develop? चाइना हो जाएगा। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? हम लोग जानते हैं जयदेव ने किया था। Who authored the book गीत गोविंद? जयदेव, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 का बी। Which जनरल वाज एडिटेड बाय महात्मा गांधी? यंग इंडिया, 10 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो हम लोग जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 यानी 1942 को हुआ। Where did the क्विट इंडियन मूवमेंट टेक प्लेस? 1942। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? इंडियन प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ? यानी 12 का बी हो जाएगा, 1973 को। इन व्हिच ईयर वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड? 1973। 12 का बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? तो 13 का बी हो जाएगा, बंगर। Which type of soil contain high amount pebbles? बंगर, ऑप्शन नंबर बी बंगर हो जाएगा। काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 14, काली मृदा किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेगून। बाय व्हिच नेम इन द ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नॉन ऑज? यहाँ ब्लैक सॉइल ही दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो हम लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इन व्हिच स्टेट इन सुंदरबन नेशनल पार्क सिचुएटेड? तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है सरदार सरोवर परियोजना से, 16 का ए हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन इज रिलेटेड टू सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है, यानी रिन्यूएबल संसाधन है, तो 17 का सी हो जाएगा राइट आंसर। व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेस इज वाटर? तो रिन्यूएबल। क्वेश्चन नंबर 18, श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? तो श्रीलंका का जो धर्म है उसका राजकीय धर्म क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर डी होगा, बौद्ध। द स्टेट रिलीजियन ऑफ श्रीलंका इज बौद्धिज्म, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? बेल्जियम जो देश है उसमें डच कितने प्रतिशत हैं?
19 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी 59%। व्हाट परसेंटेज ऑफ डच पॉपुलेशन इज इन बेल्जियम, तो 59%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 59%। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? शिक्षा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य। तो 20 का जो आंसर होगा आप लोग का बी, रक्षा। Which of the following power is vested only with the central government, तो क्या हो जाएगा? डिफेंस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विकेंद्रीकरण क्या है? 21 का आप लोग का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। केंद्रों से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम सेंटर टू स्टेट। इधर क्वेश्चन व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम सेंटर टू स्टेट। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 21 का सी होगा, यहाँ बी 2 बार लिखा हुआ है, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है? तो 22 का आप लोग को हो जाएगा बी, यानी संस्कृति और भाषाई अंतर। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द डिमांड ऑफ मोर ऑटोनॉमी बाय द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया? तो इसका बी होगा, कल्चर एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 का बी, 22 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, एक लोकतांत्रिक सरकार को मुख्य विशेषता क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा आपका डी, सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी शक्ति का केंद्रीकरण, शक्ति का पृथक्करण, व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण। व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 23 का डी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना है? तो कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है? तो 24 का बी हो जाएगा, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15। Which of the following is a provision of the Indian Constitution that aim to promote gender equality? आर्टिकल 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत किस प्रकार का राज्य है? तो 25 का ऑप्शन होगा आप लोग का सी नंबर, संप्रभुता, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय। व्हाट टाइप ऑफ स्टेट इज इंडिया? सोवेरेन, डेमोक्रेटिक, सेकुलर और फेडरल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? तो 26 का सी हो जाएगा, केन्या। टू व्हिच कंट्री इज द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट रिलेटेड? केन्या, ऑप्शन नंबर सी। राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? तो हम लोग जानते हैं राजनीतिक दलों की मान्यता चुनाव आयोग देता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हु गिव्स रिकॉग्नाइजेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज? इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? तो रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को लागू किया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन व्हिच ईयर वाज द एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इम्प्लीमेंटेड?
यानी 2005 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? बैंक का जो आय होता है उसका प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऋण। बैंक ऋण देता है उधार और उससे सूद कमाता है यानी इंटरेस्ट लेता है, उससे बैंकों का प्रमुख स्रोत है, आय का प्रमुख स्रोत है। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंक? ब्रोइंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोन देना। क्वेश्चन नंबर 30, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? जो सूचना का आरटीआई अधिनियम कब पारित किया? 2005 को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्हेन वाज द राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट पास्ड? 2005 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। तो सारा ऑब्जेक्टिव, 30 ऑब्जेक्टिव लोग करा दिया गया है, तो चैनल में बने रहें। आगे क्या कुछ है शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसे आप लोग देख लें और आप लोग खुद से कर लें। 30 नंबर, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म? साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया? व्हाट वाज द पर्पज ऑफ बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइमन कमीशन? 32 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण दे। गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड रिसोर्सेस। जैव विविधता क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? क्वेश्चन नंबर 35, सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं? व्हाट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट? क्वेश्चन नंबर 36, शहरीकरण से किसे समझते हैं? व्हाट इज अर्बनाइजेशन? क्वेश्चन नंबर 37, प्रति व्यक्ति आय क्या है? व्हाट इज पर कैपिटल इनकम? शॉर्ट को वेरी शॉर्ट को लिए इससे बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। बाजार का अर्थ क्या है? व्हाट इज मार्केट? तो ये जितना सारा क्वेश्चन शॉर्ट में दिया हुआ है ये सब आप लोग एक बार देख लें जरूर। लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, कृषि अर्थव्यवस्था का प्रथम युद्ध के प्रभाव का वर्णन करें। व्हाट वेयर द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन द एग्रीकल्चर इकोनॉमी? क्वेश्चन नंबर 40, मुद्रण इतिहास में गुटेनबर्ग प्रेस की भूमिका की चर्चा कीजिए। व्हाट आर द की सिग्निफिकेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ द गुटेनबर्ग प्रेस इन प्रिंट हिस्ट्री? क्वेश्चन नंबर 41, वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन? 42, मोटो अनाज क्या तात्पर्य है? तो मोटो अनाज होता है मिलेट। व्हाट आर मिलेट? क्वेश्चन नंबर 43, लोकतांत्रिक सरकार में साहित्य की साझेदारी क्यों जरूरी है? व्हाट इज पावर शेयरिंग नेसेसरी इन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? क्वेश्चन नंबर 44, जातिवाद के दुष्प्रभाव क्या हैं? व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ कास्टिज्म? तो ये वाला क्वेश्चन मोटा अनाज व्हाट इज मिलेट इंपॉर्टेंट हो गया। वनों के संरक्षण के उपाय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, इसे आप लोग जरूर करें। चुनाव आयोग के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट कीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इंटरनेट से क्या लाभ है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ इंटरनेट? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। डिस्क्राइब द इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ जर्मनी इन डिटेल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन के महत्व और प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द सिग्निफिकेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1920। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर करें। बहुउद्देशीय परियोजना की भूमिका को देश के विकास के संदर्भ में समझाएं। दामोदर वैली कॉरपोरेशन का उदाहरण लेकर इसके विभिन्न घटकों और लाभों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। टेक द एग्जाम्पल ऑफ दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी प्रोजेक्ट एंड डिस्क्राइब इट्स वेरियस कंपोनेंट्स एंड बेनिफिट। क्वेश्चन नंबर 50, संघीय सरकार की मुख्य विशेषता क्या है? व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 51, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका एवं कार्यों की चर्चा करें। डिस्क्राइब द रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की सड़कों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ रोडवे फाउंड इन इंडिया। तो सारा क्वेश्चन आप लोग को वेरी शॉर्ट और लॉन्ग बता दिया गया है, इसे आप लोग कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल में बने रहें।